शमशान से। अच्छा, शमशान से लाए थे। मरयाल आदमी है, औरत है, जिन्नात की नस्ल से? कौन है? औरत। हाँ, औरत। मरयाली। हिंदू की है, मुसलमान की है? हिंदू के। क्या लेकर गए थे? कपड़ा बाल कपड़ा। अच्छा, नाम नहीं पूछा मैं, कौन लेकर था, औरत या आदमी? आदमी। हाँ, आदमी। आदमी लेकर गया था। वो इसके माँ के खानदान का है क्या बाप के खानदान से रिश्ते में है? माँ के खानदान का। खाली तुझे हुक्म दे के भेजा? क्या हुक्म दिया तुझे? पोती के आंग पे जाने का। हाँ लड़की के आंग पे जाने का। हाँ, और क्या करने का उसके साथ? उसको हाँ, गला गला के मारने का, चिड़चिड़ी करने का, उसका पूरा इलम तबाह करने का। अच्छा, पढ़ाई स्टडी सब खत्म होना, उसकी इल्म। हाँ। दवा कितने बार खिलाए जादू की? 7 बार। 7 बार। किस किस चीज के अंदर? सालन में। सालन में और गोश्त में। गोश्त में और पानी में। और चाय में। और बस। अच्छा, बार बार ये रिपीट करके खिलाए। और इसके बाप का क्या करे? उसको तो बस दवा रे। हाँ, दवाई चाहिए बस उसको। खिलाए वाली क्या बोल के खिलाए थे? क्या होना उसका नुकसान? उसके पैर के नसा काटे हुए रे। पैर के नसा कट जाना। और क्या कुछ पैर का उसको चिड़चिड़ा कर दिए थे वो टाइम पे, जब और? ऑपरेशन हुआ था ना उसका। चिड़चिड़ा कर दिए थे उसको। अच्छा, उसको करने की वजह क्या थी? दुश्मनी क्या थी उसको करने की बाप को? घर था उसका हाँ? इतना बड़ा। चल रहे, लगा और जोर से। पूरी ताकत लगा, जोर से। लगा जोर से। जोर से। कहाँ से पकड़े थे तुझे? शमशान कब्रिस्तान? हाँ, जोर से बोल। शमशान से। हाँ, शमशान से। सुने नहीं आ रहा मुझे। शमशान से। अच्छा, शमशान से लाए थे। मरयाल आदमी है, औरत है, जिन्नात की नस्ल से? कौन है? औरत। हाँ, औरत। मरयाली। हिंदू की है, मुसलमान की है? हिंदू के। अभी तक कितने बच्चों को मारी, कितने लोगों को मारी वैसा? हाँ, जोर से बोल। एक को भी नहीं। ये पहला शिकार था? अच्छा, और सवाल मेरा, ये जो बच्ची है, क्या नाम है जिसका? शीनम नाज का जादू करते वक्त क्या लेकर गए थे? कपड़ा, चप्पल, मट्टी, बाल? हाँ, कपड़ा। इधर ला, इधर ला फोन जल्दी, साइड का दबा के कट कर, वो उठा और बोला। क्या लेकर गए थे? कपड़ा बाल कपड़ा। अच्छा, नाम नहीं पूछा मैं, कौन लेकर था, औरत या आदमी? आदमी। हाँ, आदमी। आदमी लेकर गया था। वो इसके माँ के खानदान का है क्या बाप के खानदान से रिश्ते में है? माँ के खानदान का। अच्छा, और एक सवाल, कौन है रे, कौन बजा रहे हो फोन? हाँ, और एक सवाल मेरा, इसके घर में सबके ऊपर किया उन्हें जादू, क्या गिन गिन चुने, कोई कम ज्यादा लोगों पर किया? गिन चुने? हाँ, सबके ऊपर है। पूरी फैमिली? पूरी। क्या बोलकर किया? मकसद क्या था करने का? जैसा, हाँ, जैसा सब मर जाना गल गल के, लास्ट में तबाह बर्बाद होके, तबाही बर्बादी लगना, झगड़े होना, ऐसा क्या मकसद था? मेरे को नहीं मालूम। खाली तुझे हुक्म दे के भेजा? क्या हुक्म दिया तुझे? पोती के आंग पे जाने का। हाँ, लड़की के आंग पे जाने का। हाँ, और क्या करने का उसके साथ?
उसको हाँ गला गला के मारने का है, चिड़चिड़ी करने का, उसका पूरा इलम तबाह करने का है। अच्छा, पढ़ाई स्टडी सब खत्म होना उसकी इल्म। हाँ, और वो बच्ची को अम्मास में पूनम में कब ज्यादा तकलीफ दे रही तो? दोनों में, हाँ, दोनों में। दोनों वक्त में भी। अच्छा, तू कितने साल से सता रही हो बच्ची को? 5 साल की थी जब से। 5 साल की थी जब से सता रही। और ये करने वालों ने जो उसका लेकर गए बाल, कपड़ा, वो जो भी क्या लिए बाल क्या लिए, बोली डबल से बोल। कपड़ा और बाल। अच्छा, कहाँ से चुराए थे? इसके घर पे से चुराए या बाहर बाजार में से या कोई दावत में से? घर पे से ही लिए इसके। घर पे से। चप्पल कौन से पैर की लेकर गए थे? चप्पल नहीं, हाँ, बस बाल और कपड़ा। बाल और कपड़ा। कपड़ा कौन सा था? शर्ट का, पैर का, शलवार का, अंदर का। की मिट्टी क्या था? शर्ट का। कौन से कलर की शर्ट थी वो? गुलाबी कलर की। गुलाबी। कितना वक्त होगा शर्ट ली जाकर? 6 साल। 6 साल पहले। अच्छा, और एक सवाल, इसको दवा कितने बार खिलाए जादू की? 7 बार। 7 बार। किस किस चीज के अंदर? सालन में, सालन में और गोश्त में, गोश्त में और पानी में और चाय में, और बस। अच्छा, बार बार इन्हें रिपीट करके खिलाए। अच्छा, और इसको कुछ ऐसा बीमार होकर, इसकी और तबीयत खराब होकर, इसके दिमाग में और कुछ बुरे वसवसे आकर ऐसा खत्म होना बोलकर करे थे? हाँ, इसका नाम खराब होकर इन फ्यूचर में बाद में बच्ची खत्म हो जाना जान से। हाँ। हाँ, और तू क्या तकलीफ दे दी थी इसको अभी अंदर? मेरे को कितना बोला था कि इसको गला गला के अम्मास पे न तो पूनों पे मारने का है, लेकिन ये मरती ही नहीं। अब आगा ना मैं मैदान में बीच में मैंने लॉक कर लेना, छोड़ूंगा थोड़ी तुम्हारे लोग। मरती ही नहीं है। और इसके बाप का क्या करे? उसको तो बस दवा दे। हाँ, दवाई चाहिए बस उसको। खिलाए वाली क्या बोल के खिलाए थे? क्या होना उसका नुकसान? उसके पैर के नसा काटे हुए रे। पैर के नसा कट जाना। और क्या कुछ पैर का उसको चिड़चिड़ा कर दिए थे वो टाइम पे, जब और? ऑपरेशन हुआ था ना उसका। चिड़चिड़ा कर दिए थे उसको। अच्छा, उसको करने की वजह क्या थी? दुश्मनी क्या थी उसको करने की बाप को? घर था उसका। हाँ? इतना बड़ा घर। वो देख के चिढ़ के करे। घर में धन था रे उसके। क्या है? धन है उसके घर में। अच्छा, कौन से साइड में है? बीच में। कितने किलो है? मेरे को भी नहीं मालूम वो। ठीक है, वो तो हम कब्जा करके ले लेंगे। नालायक को तुम्हारे बाप का रात चल रहा, लेके गरीबों में बांट देंगे वो लोगों में। और तुम कौन है उसके? वो कौन है? किसकी बहन है? इनकी। अच्छा। क्या दिखा तुम्हारा? सगे बहन को बोल फिर ये कौन है इधर बैठे वाले? ये बाजी हमारे। अबे एक जना बोलो बे, ऐसा बोले तो कंफ्यूज हो जा रहा ना सामने वाला। ये मेरी बीबी। हाँ, ये मेरी लड़की। हाँ, फिर ऐसा बोलो ना। इन्हें बोल रहा उनकी बहन। हाँ, और दूसरी उसकी बहन को भी करे बच्ची की है। हाँ, उसके बच्चे की नहीं है। हाँ, नहीं। कुछ जादू वादू करे क्या? संसार वंसार नहीं होना, या परेशानी होना, या शादी में रुकावट आना, या टूटना, या कुछ तो होना, ऐसा बोल के? बस संसार नहीं हो रहा। हाँ, संसार नहीं होना। हाँ, और अच्छा, चलो ठीक है। नालायक को सबको जकड़ के लो तेजी के साथ में और उनको खत्म करने की तैयारी करो। चल, दोनों हाथ मुंह मार के तौबा कर। तौबा। जोर से बोल तौबा तौबा। तौबा तौबा। अबे चीख मार के बोल। तौबा। चीख मार चुराई। और जोर से, जोर से, जोर से तो काट के मार। और जोर से तौबा। बताएंगे दोबारा लोगों को।
जा, अब दोबारा बोलूंगा बाद में आके मेरी गुलाम बन जाना। चल छोड़ो छोकरी को। क्या नाम है जिसका? हाँ? ऐसे नाम रख रही थी, शमीम, शीनम नास। कुछ छोड़ और जा, जाओ खिला रहे छोकरे। कहाँ है पानी बॉटल? वो उधर छुपा के रखा, वो बॉटल दे इधर। जा छोड़ शीनम नास को। ये पकड़ो जी। अरे शीनम, लाओ पानी पिलाओ। गिलास नहीं लाते। तू फ्रेम पे ध्यान दे, कैमरे के अंदर के जैसे पुतले के जैसा मत ठहर। जा इधर से, सही हूँ। पूरे शूटिंग खराब कर दे रहा जब देखो जब। पिला रहे अब उसको बच्चे को पानी। पलिए पिलाओ। ये जो मामला है तो इसको खुद ब खुद लगी हुई कोई बला नहीं है, वो जान लेने के लिए छोड़े वाली। अरे कैमरा में नीचे ले, कैमरे को बट नीचे बट नीचे बट। कैमरे का फ्रेम का लेवल लेना, धधा है क्या इंसान है, समझना ना जरा। हाँ तो ये जो है इसको खिलाकर ऐसी हरकत किए। अब उसका प्रोफेशन ना, उसको समझना चाहिए ना कैसा कैमरा पकड़ना। उसके हाथ में कैमरा है ना, कभी जा रहा उधर से, कभी जा रहा ऊपर से। कैमरे को लेवल में लेते। अब मैं वो भी आता तुम उसी को कह रहे शूटिंग आगे से लेते तो बस वहीं बैठा। दूसरी बात उसका वो इस वास्ते जलाल आ जाता मुझे। मैं पहले से पढ़ाई में जलाल में रहता, बाद में छेड़े तो और ज्यादा जलाल आता। और बगैर जलाल के शैतान जाता नहीं। शैतान एक बार भी तुम्हारे से डरता नहीं। हम लोगों तुम्हारे से बैंगन डरता उन्हें। और तुम डराने का तो तुम्हारी नल्डी पकड़ के मत था, नहीं तो उठा के कम भर के मन के तोड़ता पकड़ के कहीं पे बाथरूम में। वो अल्लाह जिसको जलाल देता इबादत का, उसके जलाल से जल के राख होते हो। और बहुत सारे राज है, तुम आप क्या बोलूं। और सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि वो उसका कपड़ा और उसका कुछ लेकर के बोला उन्होंने, बाल वाल और ले जाकर लाकर छोड़े। और वो कितने वार करा उन्होंने, 7 उसके ऊपर अलग अलग। एक रहता जान लेने का तो उन्होंने 7 करे जान लेने के। जिसने भी करा, मेरे को तो नाम पता है मगर मैं मेरी जबानी नहीं बोलता। मैं उसके जबानी वक्त आने पे आगे तुमको पूछूंगा, रिमांड करा कर नाम। दूसरी बात, उनका घर बड़ा था, अच्छा था। वो उसके अब्बा, ये कौन है अब्बा चे क्या, हजरत अच्छा कमाते थे करते थे। तो देख के उसको जलन हुई, हसद हुई, घर बड़ा है वो सब। उनको पूरा तबाही बर्बादी लगा दिया। पीठ में कुछ वार चला कर, नसा दबा कर, पैरा ख़त्म कर दिया था उनके। फिर वो ऑपरेशन हुए, क्या क्या तमाशे हुए। फिर अल्लाह ने फैज़ दिया। फिर अल्लाह के हुक्म से जान बसते बसते कुछ नेके आड़े आके यहाँ तक पहुँचे। फिर उसके बाद में उन्होंने क्या किया था, घर के अंदर ये बला बोल रही कहीं कुछ उनका दफीना दफन है। हो सकता उसकी नीयत दफीने के ऊपर होंगी और उस वजह से इनको और ज़्यादा परेशान करके दफीने पे जान बला को देने की सोच रहा हूँ। लोगों, खजाना निकालने के वास्ते तुम लोग क्या करते, बकरा देते उसको, मुर्गा देते उसको, फलाना देते, क्योंकि तुम उसके सामने छोटे हैं। तुम्हारी ताकत इसलिए वो तुम्हारे सामने शैतान बड़ा है बोलकर उन्हें तुमसे डिमांड करता और तुम उसकी डिमांड पूरी करते। और यहाँ कोई डिमांड पूरी नहीं करते। यहाँ ज्यादा होशियारी करा तो जूते से मार के उसको जमीन में गाड़ते। उसकी हैसियत है क्या ना, तो समंदर में जाके कैद करने लगाते। ये अल्लाह के कलाम की ताकत है। बहुत सारे राज है, बहुत सारे बातें, तुम क्या बोलो। और ये जो खिला के करके ये जो हरकतें करते, ये सब नस नस में दवा भिन जाती है। उसको पूरे नस नस में भी नहीं आ लिए और वो निकालना पड़ेगा। अब जो तरीके करेंगे वो तरीके से इंशाल्लाह सब बाहर निकाल के फेंकूंगा। इबादत की रस्सी को लोगों में इसलिए तुमको बोलता पहले से ही मजबूती से थाम के रखना। जादू चलने के बाद इबादत करने को जाऊंगा तो जाने नहीं देते बेटे। तेको इबादत के राह पे पलटने नहीं देते उन्होंने। और चलने से पहले से इबादत करे तो जादू फिर चलता चले पहले से, क्योंकि अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करता ना। क्योंकि अल्लाह की जवाबदारी रहती ना। फिर तुम अल्लाह को बोलेंगे ना, मेरे मालिक हम तेरे तरफ रुजू थे, हम तेरे ख्याल में थे, हम तेरे सजदे में थे, तेरी बंदगी में थे। फिर हम पे कैसा ही जादू चल के हमको जहमत और तकलीफ दे रहा। हो ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा रब तुमको देख रहा। जैसा तुम अपने हथेली में रई का दाना रख के कैसा देखते हो, वैसा तुम्हारा देखता हूँ। अगर तुम इबादत करते तो फिर कौन तुम पे जादू चलेगा। तुम इबादत की राह से भटक जाएंगे तो फिर तुम पे यकीनन जादू चल जाता। एग्जाम्पल दूं क्या, मछली समंदर के अंदर और दरिया के अंदर अगर मछली है तो तुम्हारा बाप क्या, तुम्हारा कौन भी मछली को पकड़ नहीं सकता। पकड़ के बता दो, मछली मिलती नहीं तुम्हारा। जब मछली जिक्र करने से गाफिल हो जाती तो फिर उन्हें फंदे में फंसती।
फिर उन्हें वो जाल में फंसती, फिर गल में अटकती। वो एक लम्हा उन्हें जिक्र से गाफिल हो जाती कि गल में अटक जाती, जब तक उन्हें गल में नहीं अटकती मछली। अब इस पे से तुम अंदाजा लगा लो, तुम्हारा भी आलम वैसा है। तुम अगर जब तक इबादतों के राह पे रहेंगे तो तुम भटक नहीं सकते और तुम पे कोई जादू कर नहीं सकता। और तुम इबादत की राह से भटक गए और कुछ लम्हात के लिए, तो फिर तुम जादू चल जाता और तुम फंस गए। फिर बाद में मछली गल में अटकने के बाद फिर कितना भी जिक्र करी तो फिर क्या फायदा। फिर अब अल्लाह की मर्जी, उसको कब बचेंगे। मगर पहले तो प्रोटेक्ट कर रहा था ना, वो जिक्र कर रहे थे तो इसलिए पहले से ही मामूल रखो घर के अंदर। बच्चों को, बड़ों को, बुड्ढों को, सबको सिखाओ और सीखो। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे नानान, हमारे दादान, हमारे चचान, हमारी चच्ची बहुत उम्र के है, उनको सब आता होगा, पढ़ने नहीं आता पूछो, जिसको नहीं आता उनको सिखाओ घर के अंदर। मेरे पास में 100 साल के बुढ़े लोग भी आते तो उन्होंने बोलते नहीं हमारे कुरान नहीं आती, हदीस नहीं। तो उनको मैं बोलता कौन सी उम्र में सीखने वाले, उम्र का कोई तकाजा नहीं है इल्म सीखने के लिए और इबादत सीखने के लिए। कभी भी सीख सकते, सीखो, ज्यादा से ज्यादा सीखो, जितना सीखेंगे उतनी अच्छी बात है। वो तुम ही उससे क्या बोलते हैं, तुम्हारी रहबरी होंगी, तुम महफूज रहेंगे, तुमको ये सब बलाएं वबाएं, ये जादू टोना तुम्हारे नजदीक नहीं आ सकेगा। बहुत सारे राज और बहुत सारे बातें हैं दुनिया को मैंने क्या नहीं करके बताया वाले, और कौन सा इलाज है नहीं करके बताया। अब तुमको क्या बोलूं, मेरे को बोलने को अल्फाज नहीं है। मैं हर इलाज नेट पे बता नहीं सकता। तलाक होने के बाद तलाकों को रोका मैंने, लोगों ने आके रोए और रोके बोले कि रोका के बाद रुका अब हमारे बेटी की जिंदगी खराब हो गई, अल्लाह के वास्ते ठीक है चलो जाओ, डबल से संसार लगा दिया। फिर आके वो इंसान, मैं ऐसे कोई हवा में बात नहीं करता, कोई से हवा में तीरा नहीं मारता मेरे पास। फिर भी ऑफलाइन मेरे पास में लैपटॉप के अंदर हर चीज का रिकॉर्ड रहता, हर चीज का। कि ऐसे ऐसे वाकया तुम आगे सुनूंगा मैं वाकया दूसरे किसी का वीडियो के अंदर कि मैंने कैसे कैसे इलाजा करे आले। और मैं जो भी बात बोलता, मैं कोई भी बात इसी हवा में नहीं बोलता। भले ही मैंने बहुत सारे वीडियो नेट पे नहीं डाले वाले जो औरत मर्द के झगड़ों के, तलाकों के, फला फला मसलों के, ऐसे ऐसे मसले के, इम्पॉसिबल मसलों के, मगर उनको ऑनलाइन रिकॉर्ड लिया था मैंने कि कल को लोग नहीं मानते थे ना, लोग बोलेंगे ऐसा क्या हो सकता, क्या इम्पॉसिबल बातें कर रहे तुम, तो देखो मेरे पास में रिकॉर्ड है। मैं क्या बोलूं तुम्हारा, मैं बहुत बोलने कुछ अल्फाज नहीं, मगर ये सब अल्लाह के कलाम की ताकत है। तुम्हारी भी तो जबान पढ़ने वाली बनाओ, जिक्र की रस्सी को मजबूती से थामो, तो फिर तुम्हारा कोई सब चीजों से महफूज रहेंगे। मैं क्या बोलूं, मैं बोलने को अल्फाज नहीं। अल्लाह कहने सुनने ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कौन से आए थे? जलगांव जामूत जिला बुल्डाना। जलगांव मेरे ख्याल से तालुका है। जलगांव बहुत बड़ा है ना जी, जिला ने बना रहे क्या उसको? नहीं, ये जिला अपना ये बुल्डाना जिला है। अच्छा अच्छा, जलगांव तालुका है और जिला बुल्डाना उसका। चलो रोक दो। पेशेंट को कुछ याद नहीं रहता क्या हुआ क्या नहीं, इसलिए मैं बोलता हाथ में चूड़ियां बालियां रख के अंदर नहीं आना। यहाँ के रूल्स है, वो पीना फीना सब निकाल के बाहर आता जाना रिमूव करके, क्योंकि उससे उसका हाथ फट सकता है, उसका कुछ भी हो सकता है, मैं तमाशा कर सकता हूँ। और इसलिए पेशेंट अकेला भी नहीं आना, उसके साथ में और कोई आना। हुआ क्या पेशेंट को नहीं मालूम रहता, साथ वाले को मालूम रहेगा ना क्या हुआ, तो इस वास्ते। चलो अल्लाह कहने सुनने ज़्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।